में बंद रहे, आगरा जेल में, वह सेंट्रल जेल में, बरेली सेंट्रल जेल में, बंगलौर सेंट्रल जेल में, तिहाड़ सेंट्रल जेल में उनसे माना गया। वो कोई ज्यादा नहीं दे रहा है। तिहाड़ जेल ने लिख करके दे दिया कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को 23 मार्च 1977 को जो है रिलीज किया गया, लेकिन उनका रिकॉर्ड निकाल दिया गया है। यानी तिहाड़ जेल के पास रिकॉर्ड नहीं है कि वो कौन आदमी है। तो अब इस तरह से जब ये गवर्नमेंट बॉडी ये बता नहीं रही है कि वो कौन बॉडी है, किस व्यक्ति की बॉडी है, कौन आदमी है, तो तुलसीदास के नाम से जो 12,000 करोड़ जो उसके प्रेसिडेंट हैं, जो उसके अध्यक्ष हैं उस ट्रस्ट के, इस पर आप लोग विचार करिए। तो वो तो ट्रस्ट फ्रॉड हो गई कि नहीं फ्रॉड हो गई? बोलिए, फ्रॉड हो गई कि नहीं फ्रॉड हो गई है? हमने गवर्नमेंट को इस पर FIR किया। इस बात को आप समझिए। ये जो है मथुरा पुलिस स्टेशन वो भी रखा है, गृह मंत्रालय को दिया, और ये जो है राज्यपाल को दिया। राज्यपाल ने भी लिख करके भेज दिया कि मैंने गृह मंत्री को भेज दिया है, FIR वो पंजीकृत करें, उसका इन्वेस्टिगेशन करें। वो बात रखी हुई है। रूल ऑफ लॉ को चलने नहीं दिया जा रहा है। अगर रूल ऑफ लॉ चल दे तो सारी बात खुल करके आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो जब तुलसीदास जय गुरुदेव धर्म संस्था के प्रेसिडेंट है और तुलसीदास की सही ID नहीं है, तो जय गुरुदेव धर्म संस्था जो है फर्जी सालिया और जालिया आ गई। और ये 12,000 करोड़ संपत्ति कहाँ से आई? और वो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज देश के रहने वाले हैं कि विदेश के रहने वाले हैं, कौन है ये पता नहीं चल रहा है। और गवर्नमेंट बॉडी ने जब उनको 21 महीना जेल में रखा, तो अब उनका क्यों नहीं बता रही है, ID क्यों नहीं दे रही है? अगर वो विदेश के रहने वाले हैं तो उनको भारत की जनता में बताना चाहिए। तो ये जो जय गुरुदेव धर्म संस्था, ये झंडे और जो भजन करने वाले हैं, ये बिल्कुल फ्रॉड है कि नहीं फ्रॉड है? रूल ऑफ लॉ जब चलेगा तब पता चलेगा। इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि तुलसीदास का ID देना पड़ेगा। और तरह तरह के ID जो है वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में पड़े हुए हैं, ये दे नहीं रहे। और वो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से ये विधिक सत्याग्रही का किस तरह से हो गया कि जब हम लोग वो गए तो उनके जाते देखे, उनकी बातें उन्होंने रखा, वो बातचीत भी करना चाहते थे। और उनकी स्थितियां है कि 12 रुपया तोला तक सोना हमने खरीदा, और फिर कह रहा है कि चांदी का 1 रुपया था, फिर धोखा हो। तो धोखा की बात तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज भी कर रहे हैं। लेकिन वहां पर जब हम लोगों ने ट्रस्टियों के यहाँ रखा कि भाई ऐसा है कि आजाद हिंद बैंक करेंसी से हम लेन देन करेंगे, आपका ये पेट्रोल पंप है, आप ट्रस्टी हैं, लोक कल्याण का काम करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं, जनता के लिए आप ट्रस्ट है, आप एक न्यास है, तो ये भारतीय करेंसी से, भारतीय रुपया से ये जो डीजल आ रहा है, उस समय सन 2011 में जो है 40 लीटर डीजल 1 रुपये का भारतीय करेंसी से आ रहा था। आज इतना डिवैल्यूएशन जो है ब्रिटेन ने कर दिया उस जो है करेंसी का, कि आजाद हिंद बैंक करेंसी, उस करेंसी से जब कैलकुलेशन किया जा रहा है तो 5 लीटर डीजल आ रहा है। जब ये मांग की गई तो ये ट्रस्टी नहीं तैयार हुए। इसका मतलब ये ट्रस्टी जो है वो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब कह रहे हैं कि चांदी का 1 रुपया था, फिर धोखा हो गया, तो ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की भी बात को नहीं मानते हैं। ये ब्रिटेन के दलाल है और वो टंकी चल रही है। और हमारा तो FIR है जय गुरुदेव पेट्रोल पंप पर। आजाद हिंद बैंक करेंसी भारतीय करेंसी है, और भारतीय करेंसी से 1 रुपये का 5 लीटर डीजल है। और वो बताए और नहीं तो सिक्का दें। और ये RBI का रिकॉर्ड हमारे पास आ गया, RBI ने हमारे पास लिख दिया कि इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो जय गुरुदेव के ये जो ट्रस्टी है, ये तो 12,000 करोड़ की संपत्ति, वो जमीन, और वो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो थे वो मतलब वहाँ लोग थे, और उन्हीं के बीच में उनकी बॉडी गायब हो गई। ये टीवी पर आया कि नकली बॉडी असली संस्कार, और बहुत से बाबा जय लोग कह रहे हैं कि बाबा जय, उनके कहते हैं कि मैं बाबा जी को गया देखा,
बाबा जी नहीं थे, बाबा जी जिंदा है तो कहाँ है? तो जिंदा कहने वाला जानता है तो वो भी जो है अपराधी हो गया, और जो कह रहा है कि बाबा जी मर गए वो भी अपराधी हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? असली बात तो है वो बाडी किडनैप हो गई ना, हो गई कि नहीं हो गई? और हमारा मामला किडनैपिंग का सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। ये बात खुलासा आपके सामने रखी जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ पर, और वो बाडी आनी चाहिए। तो इस बात को आप समझिए, आप लोग गंभीरता के साथ इस पर विचार करिए। ये धोखाधड़ी की बात नहीं है, ये विधिक सत्याग्रह है और रूल ऑफ लॉ में सबको आना होगा। लेकिन ये लोग जो है, ये लोग कौन सा धर्म का प्रचार कर रहे हैं कि वही सोमनाथ का जो मंदिर था, सोमनाथ के मंदिर की पुनरावृत्ति हुई, वहां पर भगवान जोगेश्वर कृष्ण की पत्थर की मूर्ति थी और सभी पुजारी पड़े हुए थे, और वो पत्थर वो सोमनाथ को वो जो भगवान को वहां से लेकर के दिन दहाड़े लूटता हुआ लेकर के चला गया, और वहां पर जो ये बाबा जय गुरुदेव को अपने को भक्त कहते थे वहीं पर पड़े हुए थे, और उनके बीच से वो गायब हुए। उनका न देश सर्टिफिकेट मिल रहा है न उनकी आईडी मिल रहा है। इसका मतलब ये निकलता है कि बाबा जय गुरुदेव के जितने रहने वाले थे वो बाबा जय गुरुदेव के किडनैपर है कि नहीं है? बोलिए है कि नहीं है? और नहीं जानते हैं तो बाबा जय गुरुदेव की आईडी देना चाहिए कि नहीं देना? तो सीधी सी बात है। अंदर इतना है कि वो सोने की मूर्ति थी और बाबा जय गुरुदेव हार मांस के शरीर थे। तो ये तो जिंदा ही आदमी को गायब कर दिया गया। तो कोई जश्न मना लिया, कोई भंडारा मना रहा है, कोई समाधि बना रहा है, इतना बड़ा जो है मतलब। तो कोई कह रहा है कि यहाँ है तो कोई यहाँ है तो कोई वो है। अब ये बताइए, बिना रूल ऑफ लॉ के अब ये फैसला होने वाला है कि हो जाएगा? ये रूल ऑफ लॉ, ये जो चीज आई, ये फैसला होगा। और ये जो आजाद हिंद बैंक करेंसी अगर भारतीय करेंसी नहीं है, इस विधिक सत्याग्रह की जो है इंफॉर्मेशन राष्ट्रपति महोदय को दे दी गई है, सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, राज्यपाल को दे दी गई है, डीजीपी को दी गई है, समूचे भारत में दी गई है। कहीं जितने प्रांतों में हम गए सबके यहाँ दे दी गई है कि हम भारतीय करेंसी से लेन देन करेंगे, आजाद हिंद बैंक करेंसी से लेन देन करेंगे। हमको 1 रुपये का 7 डीजल आ रहा है। और ये सब लोग को बता दें, अगर आजाद हिंद बैंक करेंसी भारतीय करेंसी नहीं है तो ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि आजाद हिंद बैंक भारतीय करेंसी नहीं है? और भारतीय करेंसी क्या है, शिक्षा क्या है, इसको तो देना चाहिए।